बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है बहुत ही मज़ेदार से कोरमा की, जो कि है अंडे का कोरमा। अंडों का ये कोरमा बहुत मज़े का लगता है। जैसे कि सर्दियां आने वाली हैं तो सर्दियों में अंडों का इस्तेमाल बढ़ जाता है और ये कोरमा इस तरीके से आप बनाएं अंडों का, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अंडों का कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे कुकिंग पॉट ले लिया। उसके अंदर मैं डाल लूँ हाफ़ कप ऑयल। हाफ़ कप ऑयल के साथ हम जो है इसके अंदर डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज। तो प्याज को मैंने बहुत ही फाइन स्लाइस किया हुआ है। आप देख सकते हैं जितनी बारीक प्याज कटी हुई होगी और उसके लच्छे खुले होंगे उतनी एवन ये लाल होगी। प्याज को मैंने लाल कर लिया है और ये देखें इस तरीके का जब कलर आ जाए, गोल्डन सा कलर आने लगे, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना वरना कोरमा जो है वो कड़वा सा हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल करते हुए इवन लाल करें प्याज को। चमचा चलाते रहें तो प्याज जो बहुत अच्छी सुनहरी होगी। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। सारे ही प्याज को प्लेट में निकाल लेंगे और इसको हम जो है फैला देंगे प्लेट में, और फिर उसके बाद हम इसको जो है वो पीस के यूज़ करेंगे। तो सारी प्याज को हम निकाल लेते हैं। सारी प्याज निकालने के बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 जो है वो हरी इलायची, 5 लौंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े। ये इसके खड़े मसाले हैं जिसकी बहुत मज़े की इसकी खुशबू आती है। आप चाहें तो ज़ीरा को स्किप कर सकते हैं, लेकिन बाकी 3 जो खड़े मसाले हैं वो आप ज़रूर इसके अंदर डालें। लौंग, हरी इलायची और दालचीनी के टुकड़े। ये मैं प्याज दिखा रही हूँ। प्याज को हम फैला के रख देंगे क्रिस्प होने के लिए। इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसमें डाला है। पानी हमने इसलिए डाला है ताकि जो है वो सूखे मसाले जो इसमें डालेंगे तो वो जले नहीं। तो अब हम इसमें डालेंगे इसके सूखे मसाले, जो इसमें हमारे पास यहाँ पर जो है वो हाफ़ टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है, नमक अपने हिसाब से ले लें, 2 टीस्पून धनिया पाउडर है और 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर है। आप चाहें तो आप लाल मिर्च का पाउडर बढ़ा सकते हैं, लेकिन धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर इतने ही रखें क्योंकि धनिया पाउडर भी बिल्कुल सेट है इस हिसाब से, और हल्दी पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पर दही ली थी और दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ थोड़ा पानी डालूंगी। मसाला जब भुन गया तो थोड़ा पानी डाल दिया है। हाफ़ कप दही को अच्छे तरीके से फेंट के वो हमने डाल दिया है। अब हम करेंगे अच्छे से मसाले की भुनाई। मसालों की भुनाई करेंगे, लेकिन उससे पहले जब हमने प्याज ली थी तो ये जो प्याज हमने इसको फैला दी थी, इसको हम फाइन सा पेस्ट बना लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। मसाले देखें भून रहे हैं हमारे पास। तो जो प्याज थी हमने उसका पेस्ट बना लिया, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कोरमे की ग्रेवी में। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी। बहुत ही मज़ेदार सी जो कोरमे की खुशबू होती है वो यहाँ पे निकल के आने लगेगी। हाई फ्लेम पे हम इसको इस तरीके से भूनेंगे जब तक ऑयल सेपरेट हो जाए। अब मैंने यहाँ पे 5 अंडे ले लिए थे और अंडों को मैंने बहुत हार्ड बॉईल कर लिया। हार्ड बॉईल करना है ताकि जो है वो अंडे अच्छे तरीके से सही से रहें इसके अंदर कोरमे में। तो 5 से 7 आप अंडे इसमें ले सकते हैं। इट डिपेंड्स कि अंडों की कंजम्पशन आपके घर में कितनी है। 5 से 7 अंडे इनफ होंगे, क्योंकि आप जो है वो अंडों को ऐसा नहीं कर सकते कि अगर सालन बच जाए तो आप रख सकते हैं नेक्स्ट डे यूज़ के लिए, लेकिन अंडे आप फ्रिज में रख दें उसके बाद गर्म करें तो अंडों का वो मज़ा नहीं रहता। तो आप एट अ टाइम उतने ही अंडे डालें जितने कंज्यूम होने वाले। तो मैंने 5 अंडे लिए हैं, आप मैक्सिमम 7 अंडे ले सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर स्प्रिंकल किया है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर स्प्रिंकल किया है और गरम मसाला पाउडर। बस ये सारे मसाले इसके चले गए। थोड़े से ये ज़रूर से इसको स्प्रिंकल करें, सर मज़ा इसका बहुत ज़बरदस्त सा हो जाता है। अंडों को फॉर्क से मैंने थोड़ा सा घोप लिया है, जिसको हमको कहते हैं कचोके लगा लिए हमने, जिसकी वजह से जो है वो अंडों के अंदर इसका फ्लेवर चला जाएगा जब हम इसको कोरमे की ग्रेवी में डालेंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल में मैंने अंडों को इस तरीके से शैलो फ्राई कर लिया है। अब मैं इसको जो है अंडों को डाल दूँगी, जो हमारे पास ये कोरमे की ग्रेवी प्रिपेयर हो रही है इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छा, अंडों का जैसे मैंने बताया कि अंडों को फॉर्क से जो मैंने इस तरीके से घोपा है, इस तरीके से करने से क्या होता है कि अंडों के अंदर तक मसाला चला जाता है। ये स्टेप ज़रूर आप करें, इससे मज़ा ही अलग होता है। अच्छे से भुनाई करेंगे। कोरमा हमारे पास प्रिपेयर हो गया है और अब जो मैं इसके अंदर डाली हूँ 1 टेबल स्पून क्योड़ा। बहुत ही मज़े का कोरमा लगता है, ज़रूर से इसको ट्राई कीजिए। मज़ेदार सा अंडों का कोरमा हमारे पास बन गया है तैयार। आज की रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को ज़रूर से लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।